नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं भारत उर्दू टाइम्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल करीब आता जा रहा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां वोटर को लुभाने और अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट सीट, जिसकी इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न हर जगह चर्चा बना हुआ है, वह देवबंद है। जी हाँ दोस्तों, वही देवबंद है जहाँ पर इस्लामिक धार्मिक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और एशिया का अजीम दीनी दरसगाह है, यानी दारुल उलूम देवबंद। इस वक्त देवबंद की सीट सबसे हॉट मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर सपा और कांग्रेस के साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना मजबूत और कद्दावर नेता और प्रत्याशी देवबंद सीट से उतारा है। सभी प्रत्याशियों ने, सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया। आज उन लोगों के पर्चे खारिज कर दिए गए जिनके कागजात में कुछ खामियां रही है। आइए इस पर तफसीली सी रोशनी डालते हैं। हॉट सीट बनी देवबंद असम्बली में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर गुज़िश्ता कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले साबिक असम्बली रुकन माविया अली का पर्चा नामजदगी मनसूख हो गया है, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर साबिक रियासती वज़ीर आंजहानी राजेंद्र सिंह राणा के साहबजादा कार्तिक राणा का पर्चा कबूल कर लिया गया है। वाज़ेह हो कि देवबंद में समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर कई रोज़ से ज़बरदस्त रस्साकशी चल रही थी और पर्चा नामजदगी के आखिरी रोज़ साबिक असम्बली रुकन माविया अली ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था, जिसके बाद इस मामले में काफ़ी हैरत अंगेज़ मोड़ आ गया था, जिसके बाद मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव को साफ करना पड़ा कि देवबंद से हमारे उम्मीदवार कार्तिक राणा ही है। हालांकि इसके बावजूद लोग पर्चों की जांच के मुंतज़िर थे और तरह तरह की कयास आराइयाँ भी लगाए रहे थे, लेकिन हस्ब तवक्के आज पर्चा उनका खारिज कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस से राहत खलील ने अपना पर्चा भरा, तो तीसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उमैर मदनी ने अपना पर्चा दाखिल किया था। बीजेपी से कुंवर ब्रजेश सिंह और बहुजन समाज पार्टी से चौधरी राजेंद्र सिंह के पर्चे भी दुरुस्त पाए गए। कुल मिला के अब देवबंद की सीट बिल्कुल टक्कर पर है और मुकाबला बिल्कुल सख्त है। ऐसे में लोगों का मानना यह है कि वहाँ से अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ हो चुका है और फुल बहुमत से वो वहाँ से अपनी सीट को जीत कर वो लखनऊ असम्बली में पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय है? देवबंद के तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि वहाँ पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है उमैर मदनी को भारी बहुमत से कामयाब करे और उन्हें लखनऊ असम्बली में भेजे, ताकि मज़लूमों की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की वो आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचा सके और उनके हक़ व इंसाफ की बात कर सके।